सितमगर वक्त का तेवर बदल जाए तो क्या होगा, मेरा सर और तेरा पत्थर बदल जाए तो क्या होगा। अमीरों कुछ मत दो मगर ताने मत दो इन फकीरों को, जरा सोचो अगर मंजर बदल जाए तो क्या होगा। जय हिंद, जय भारत मित्रों। मैं कन्हैया यादव, भारतीय अध्यक्ष भारतीय किसान समिति व सदस्य राष्ट्रीय कार्यकारिणी अखिल भारतीय परिवार पार्टी, आप लोगों के मध्य इस वीडियो के माध्यम से आया हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, आज हरियाणा में खट्टर सरकार ने निहत्थे किसान भाइयों के ऊपर जो बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज कराया है और जिसमें सैकड़ों की संख्या में हमारी माताएं, बहनें और किसान साथी घायल हुए हैं, उस घटना के विरोध में, उस घटना का पुरजोर विरोध करने के लिए और खट्टर सरकार और वर्तमान में केंद्र सरकार को ये चेतावनी देने के लिए आप लोगों के मध्य में आया हूं कि यदि इस तरीके की घटनाएं, जिस तरीके की घटनाएं वर्तमान समय पे किसानों के साथ अत्याचार जो हो रहे हैं, यदि इन घटनाओं पे रोक नहीं लगाई गई तो वो दिन दूर नहीं है जब हर किसान का बच्चा बच्चा, इस देश का बच्चा बच्चा सड़क पर होगा और इन सरकारों और इन सत्ता शासित दलों के खिलाफ एक बगावत होगी और एक ऐसी बगावत होगी जिसका अंत बहुत ही दुखद होगा। साथियों, बड़े दुख के साथ आज बताना पड़ रहा है कि खट्टर सरकार ने हरियाणा में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे किसान भाइयों के ऊपर बहुत ही निर्ममतापूर्ण तरीके से लाठीचार्ज कराया और उसमें हमारे सैकड़ों किसान भाई घायल हुए। मैं अखिल भारतीय परिवार पार्टी की तरफ से और भारतीय किसान समिति की तरफ से उन घायल किसान भाइयों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं, उनके परिवार वालों के साथ स्नेह व्यक्त करता हूं तथा उन्हें यह विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय किसान समिति किसान आंदोलन की इस लड़ाई में पहले दिन से किसानों के साथ थी और जब तक ये आंदोलन समाप्त नहीं हो जाएगा, हमारी पार्टी अखिल भारतीय परिवार पार्टी और भारतीय किसान समिति का एक एक सदस्य आपके साथ है और इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने तक आपके साथ रहेगा। और इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सरकारों को भी आगाह करना चाहता हूं जिनको ये लगता है कि लोकतंत्र समाप्त हो गया है और वो जो चाहेंगे, जैसे चाहेंगे वैसे ही होगा। उनको मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये लोकतंत्र है और जनता यहाँ की मालिक है, जनता जो चाहेगी वही होगा। ठीक है, आज आपकी सरकार है, आप इस तरीके की अराजकतापूर्ण तरीके से, नपुंसकतापूर्ण तरीके से आप घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, निहत्थे लोगों पे लाठीचार्ज करा रहे हैं। ये किसी दूसरे देश के नागरिक नहीं हैं, ये अन्नदाता हैं, ये आपके बच्चों का, इस देश के बच्चे बच्चे का भरण पोषण करने वाला किसान है। और आप लोगों को तय करना है पड़ेगा, इन सरकारों को, केंद्र में बैठी सरकार और राज्य सरकारों को अब तय करना पड़ेगा कि वो अन्नदाता के साथ है कि फंडदाता के साथ है। इसका आपको एक मार्ग, एक लाइन खींचनी पड़ेगी। अगर आप अन्नदाता के साथ हैं तो ये दिखावा मत करिए कि हम किसान के साथ हैं, उनको कुछ जो आप खैरात बांटते हैं वो बांटिए, उनकी मांगों को मानिए, जो उनकी मांगे जायज़ हैं, जिनको लेकर के वो पिछले 9 महीने से सर्दी, धूप, गर्मी और बरसात झेल रहे हैं, उनकी मांगों पर उनको विचार ना करिए, उनको अक्षरशः पूर्ण करिए। और यदि आप नहीं करते हैं और उसके बाद भी हमें प्रदर्शन भी नहीं करने देंगे तो उसके प्रदर्शन के बाद जो आपने लाठीचार्ज कराया, उसके बाद की जो भी घटनाएं होंगी, क्रिया प्रतिक्रिया होगी, उसकी जिम्मेदार हरियाणा की राज्य सरकार और इस देश की केंद्र सरकार होगी। साथियों, बहुत दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि हमारे सैकड़ों किसान घायल हैं, उनको अस्पतालों में इलाज उनका हो रहा है और जानते हैं केवल इस बात के लिए उनके ऊपर लाठीचार्ज कराया गया कि ये हरियाणा के मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का विरोध कर रहे थे। और विरोध क्यों कर रहे हैं, 9 महीने से वो रोड पे क्यों बैठे हुए हैं, पूरा देश जानता है और देश ही नहीं विदेश भी जानता है, विश्व में तमाम देश के लोग इस आंदोलन का समर्थन करते हैं और वो जानते हैं कि किसानों की मांग जायज़ है और ये किसान अपने लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ लड़ाई नहीं लड़ रहा है, ये संपूर्ण देश के लिए, देश के सभी नागरिकों की लड़ाई लड़ रहा है। और ये लड़ाई एक केवल किसान की नहीं है, ये हर देशवासी की लड़ाई है। और ये लड़ाई जन जन और जो आर्थिक तंत्र,
है उसके खिलाफ, उसके विरुद्ध है। अगर अर्थतंत्र इस देश में हावी हो जाएगा जैसे अन्य क्षेत्रों में हावी है, अगर कृषि पर भी ये पूंजीपति, ये कारपोरेट हावी हो जाएगा, तो जैसे बाकी जगहों पे समस्याएं हो रही, जैसे डीजल पेट्रोल के दामों पे आपका नियंत्रण नहीं है, वैसे किसान की फसलों पर, जो हमारी मूलभूत आवश्यकता है, जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, अनाज पर भी मूल्यों का नियंत्रण नहीं रह पाएगा। इसलिए ये आंदोलन चल रहा है और मैं इस वीडियो के माध्यम से इस देश के हर उस किसान, हर उस नागरिक से आह्वान करता हूं कि अगर आपको लगता है कि ये आंदोलन जायज़ है तो आप इस आंदोलन में हमारा साथ दें, किसानों का साथ दें और इस लोकतंत्र को बचाने में अपना जो रोल है आपका वो जरूर अदा करें। और इस देश के युवा नौजवान साथियों का मैं आह्वान करता हूं कि वसूलों पे आँच आ जाए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। साथियों, यदि हमारे किसान भाइयों के ऊपर इस तरीके का अत्याचार हो रहा है और हम और आप अगर घर में बैठ करके मोबाइलों में गुम हैं, तो ये युवा नहीं है। कई बार कहा गया है, सुना गया और देखा गया है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। मैं अपने युवा साथियों से आह्वान करता हूं कि आइए हम सब मिल करके इन गूंगी बहरी सरकारों को ये बताने का काम करें कि इस देश का किसान, केवल किसान ही इस आंदोलन में नहीं है, इस देश का युवा भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर कंधे से कंधा मिलाकर किसानों का साथ दे रहा है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से मांग करता हूं कि उन किसानों को जिनके ऊपर लाठीचार्ज की गई है, उनको ये सरकारें उचित मुआवजा दें। और अभी एक खबर सुनने में आई है कि पंजाब सरकार ने एक बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय लिया है कि किसान आंदोलन में जितने भी किसान भाई शहीद हुए हैं उनके परिवार को सरकारी नौकरी दी जाएगी। इस वीडियो के माध्यम से मैं उस पंजाब सरकार की सराहना करता हूं, उनके जो उन्होंने ये निर्णय लिया है, और आभार भी व्यक्त करता हूं और बाकी सरकारों से आह्वान करता हूं कि उनको भी इस तरीके का कदम उठाना चाहिए। और पुनः इस वीडियो को समाप्त करते हुए मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि किसानों को गरीब मत समझिए, उनको अनाथ मत समझिए, वो इस देश के अन्नदाता हैं, इस देश के नागरिक हैं। और सरकारों को आगाह करता हूँ कि किसान अगर बोना जानता है तो काटना भी जानता है। इसी किसान ने आपको सर पे बिठाया था, इसी देश की जनता ने आपको पूर्ण बहुमत की सरकार देके सरकार बनाया है। तो इस मुगलते में मत रहिए कि आप जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। अगर आप गलत कार्य करेंगे, बर्बरतापूर्ण कार्य करेंगे तो उसका विरोध होगा और उसका अंजाम आपने पश्चिम बंगाल में देखा है, उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में देखा है, और अगर इससे भी आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आगे के चुनाव में भी देखेंगे। भलाई इसी में है कि आप जितनी जल्दी हो सके केंद्र सरकार इन तीनों काले कानूनों को वापस ले ले और किसानों की एक सिंपल सी मांग, जो छोटी सी मांग है कि हमको जो MSP है, न्यूनतम समर्थन मूल्य है, उसकी गारंटी का कानून दे दे। और वो कानून ऐसा दे दे कि उससे नीचे ना तो कोई आढ़ती, ना तो कोई साहूकार, ना सरकारें कोई भी अनाज नहीं खरीद पाएंगी। और जो खरीदेगा, अगर कोई इससे नीचे पे कोई खरीद करता है तो वो दंडनीय अपराध होगा। बस एक छोटी सी मांग ये थी किसानों की, उसी लिए पिछले 9 महीने से संघर्ष किसान कर रहा है, लेकिन सरकारों के ऊपर जूं नहीं रेंग रही है। और अगर शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन हो रहा है तो उस पर बर्बरतापूर्ण लाठियां भी बरसाई जा रही हैं किसानों के ऊपर। ये कहाँ तक जायज़ है, ये जनता को फैसला करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय हिंद, जय भारत।